दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को तलाक से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बताने वाला हूं। यहां पर अक्सर लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है और फिर जिस वजह से यहां पर उनका समय बर्बाद होता है। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूँ तो फिर आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर अक्सर लोगों के मन में यह सवाल होता है कि यहाँ पर पति और पत्नी दोनों डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर डाइवोर्स लेने के लिए पत्नी को भी सिग्नेचर करना होता है। दोस्तों ऐसा नहीं है। यहाँ पर पत्नी सिग्नेचर करती है या फिर नहीं करती है उससे कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पर सिचुएशन पर यह चीज़ डिपेंड करता है। जैसे कि मान लेते हैं कि आप डाइवोर्स लेने के लिए कोर्ट में गए और कोर्ट ने यहाँ पर पत्नी को नोटिस जारी किया कि वह भी कोर्ट में आए और अपनी बातों को रखे, लेकिन वह यहाँ पर अपना ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कोर्ट में नहीं आती है। कोर्ट बार बार नोटिस करता है। तो दोस्तों इस सिचुएशन में यहाँ पर जो कोर्ट है एक्स पार्टी का ऑर्डर दे सकता है और यहाँ पर पत्नी की बिना बात सुने कोर्ट यहाँ पर डाइवोर्स दे देगा। तो यहाँ पर पत्नी का सिग्नेचर या फिर कंसेंट का भी यहाँ जरूरी नहीं है। अगर कोर्ट नोटिस जारी करता है और पत्नी पेश नहीं होती है, यहाँ पर कोर्ट को हल्के में लेती है, तो यहाँ पर कोर्ट डाइवोर्स का डिग्री दे देता है। यहाँ पर लोगों के मन में यह कन्फ्यूजन होता है कि जो यहाँ पर कंटेस्टेड डाइवोर्स होता है, यानी कि एक पार्टी डाइवोर्स लेना चाहता है, एक पार्टी यहाँ पर अपोज करता है कि मुझे डाइवोर्स नहीं लेना है और एक पार्टी कहता है कि मुझे डाइवोर्स लेना है, और इस तरह से कई वर्षों तक केस चलता है और फिर डाइवोर्स का अगर कोर्ट से डिग्री आता है। और यहाँ पर दूसरा केस यह हो सकता है कि म्यूचुअल डाइवोर्स, यानी कि दोनों लोग आपसी सहमति से डाइवोर्स ले लेते हैं। या तीसरा केस यह भी होता है कोई एक पार्टी कोर्ट में गया और दूसरे पार्टी को कोर्ट ने नोटिस जारी किया, लेकिन वह नोटिस को हल्के में लिया, वह कोर्ट में पेश नहीं हुआ, तो यहाँ पर एक्स पार्टी डाइवोर्स हो जाता है। तो यहाँ पर कई लोग यहाँ सोचते हैं कि जो एक्स पार्टी डाइवोर्स का जो कोर्ट का डिग्री होता है उसका उतना लीगल इंपॉर्टेंस नहीं होता है जितना कि म्यूचुअल डाइवोर्स का डिग्री का होता है या फिर कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स का होता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, आप ऐसा सोचना बंद करें। यहाँ पर तीनों डाइवोर्स के डिग्री का सेम ही वैल्यू होता है। एक्स पार्टी डाइवोर्स का डिग्री का भी उतना ही वैल्यू होता है जितना कि बाकी डाइवोर्स के डिग्री का वैल्यू होता है। एक्स पार्टी का डाइवोर्स मिलने पर भी आप यहाँ पर दूसरी शादी कर सकते हैं, लेकिन एक्स पार्टी डिग्री मिलने के बाद आपको 90 दिनों तक इंतजार कर लेना चाहिए। अगर 90 दिनों तक वह इसका अपोज नहीं करता है तो यहाँ पर आप दूसरी शादी करते हैं, और जो दूसरी शादी करते हैं वह पूरी तरह से वैलिड है। तो दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्स पार्टी डाइवोर्स का भी उतना ही वैल्यू है और यहाँ पर एक्स पार्टी डाइवोर्स मिलने पर भी आप दूसरी शादी कर सकते हैं। कई केस में यह होता है कि आपका शादी धोखाधड़ी से किया जाता है, आपको गलत जानकारी देकर किया जाता है, तो भी इस सूरत में बिना पत्नी के कंसेंट के आप कोर्ट में जाते हैं और अगर प्रूफ कर देते हैं तो आपको डाइवोर्स का डिग्री मिल जाता है। यहाँ पर कई लोगों के मन में यह सवाल होता है कि जब मैं डाइवोर्स लूँगा तो मुझे पत्नी को मेंटेनेंस देना होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। यह सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर पत्नी यहाँ पर एडल्ट्री में इन्वॉल्व है या फिर वह खुद को चलाने में सक्षम है या फिर वह खुद ही आपसे डाइवोर्स लेना चाहती है, तो फिर इन सभी सिचुएशन में वह मेंटेनेंस लेने की हकदार नहीं है। तो आप यह ना सोचें कि जब आप डाइवोर्स लेने जाएंगे तो मेंटेनेंस देना ही देना होगा। यह सिचुएशन पे डिपेंड करता है, केस पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें, और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।